मामेश भूतेश महेश्वरोषि कामेश वागीश बलेश धीसा क्रोधेश मोहेश परापरेशा नमोस्तु मोक्षेश गुह्याशयेशा। भगवान शिव की पूजा जो है साकार विग्रह में और शिवलिंग में ही पूजा होती है। बाकी देवी देवताओं के लिए ऐसा प्रबंध नहीं है और ना ही ऐसा कोई नियम है। तो ऐसा क्यों, वो आज मैं बताने वाला हूँ। इसका वर्णन जो है श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर सीता में 5वें अध्याय में हुआ है, जहाँ पे ऋषिगण सूर्य जी से पूछते हैं कि मूर्ति में ही समस्त देवताओं की पूजा होती है, लेकिन शिव जी की जो पूजा है मूर्ति में भी होती है और लिंग में भी होती है। तो ये जो लिंग है उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? सूर्य जी बताते हैं, यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इसके विषय में महादेव जी ही वार्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई भी पुरुष कभी भी इस बात का यथार्थ प्रतिपादन कर नहीं सकता। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने जैसे गुरु के मुख से सुना है, वही मैं उसी रूप में वर्णन कर रहा हूँ। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं, रूपवान होने के कारण सकल भी कहे गए हैं, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। इसी अध्याय का 11वां श्लोक कहता है कि शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। और एक तरह से शिव की जो पूजा है सकल अवतार में होती है, तो साकार और सुंदर, इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है। शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक है और जो शिवलिंग है वो निराकार स्वरूप का प्रतीक है। भगवान शंकर के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीव तत्व तथा सगुण तत्व होने के कारण वेद के मत में उनकी मूर्ति मात्र में ही पूजा मान्य है। इसी प्रकार उन देवताओं के आविर्भाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदाशिव के दर्शन में साकार और निराकार ज्योति रूप दोनों की ही प्राप्ति होती है। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की ही पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो देवता है वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता। अतः सुरेश्वर, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवगण भी निष्कल लिंग में पूजित नहीं होते हैं। सभी देवगण ब्रह्मा न होने से अपितु सगुण जीव होने के कारण केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवों का जीव तत्व और सदाशिव का ब्रह्म तत्व वेदों के सारभूत उपनिषदों से सिद्ध होता है। वहाँ प्रणव ओमकार के तत्व रूप से भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया गया है। इस विषय में संत कुमार जी पूछते हैं, शिव जी के अतिरिक्त उनके वश में रहने वाले जो अन्य देवता हैं उन सबकी पूजा के लिए सर्वत्र मूर्ति अधिक मात्रा में देखी जाती है, सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा लिंग और बेर दोनों का उपयोग में देखा गया है कि शिवलिंग में भी हो रहा है और अर्चा विग्रह में भी हो रहा है। तो संत कुमार जी पूछते हैं नंदी जी से कि हे कल्याणमय नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे बताइए, जिससे अच्छी तरह मुझे ये चीज़ें समझ में आ सके। हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार है, इसलिए उनकी पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है, वे ही सकल हैं। इस प्रकार वे निराकार तथा साकार दोनों हैं। भगवान शंकर निष्कर निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी लोक सम्मत है। इसी अध्याय में ही संत कुमार जी भगवान नंदी से पूछते हैं, हे महाभाग, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और बेर के प्रचार का जो रहस्य विभागपूर्वक बताया यह यथार्थ है। लिंग और बेर की उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। हे योगेंद्र, लिंग के प्रकट का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे बताइए। और फिर नंदिकेश्वर जी बोलते हैं, आपके प्रति प्रीति के कारण मैं यथार्थ रूप में इसका वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। लोक विख्यात पूर्व कल्प के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। कथा जो नंदिकेश्वर जी बता रहे हैं ये सभी ने आप सुना है और आप सभी इसका बारे में जानते ही हैं। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए ही भगवान
शिव परमेश्वर ने उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। जरा का कल्याण करने की इच्छा से उन स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर की निर्गुण और लिंग सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। शिव के अतिरिक्त अन्य देव की मूर्ति मात्र की ही परिकल्पना हुई। वे देव प्रतिमाएं पूजित हो नित्य शुभ कल्याण को देने वाली हुई और शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष को देने वाली हुई।